हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं फ्रॉम द ईयर 2010 टिल 2023। हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। उन चैप्टर्स का अगर तुम लोगों को देखना है लिंक, तो ये रहा वो प्लेलिस्ट का लिंक। यहाँ पे जा करके आपको जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर के PYQs मिलेंगे। फिर अभी हमने लास्ट जो 2-3 वीडियोस थे उसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड जो भी सम्स आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो हमने स्टार्ट किया। अब बिकॉज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना बड़ा चैप्टर है तो मैंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली वीडियो में मैंने मीन से रिलेटेड जो सम्स आए वो करवाए, फिर मीडियन से रिलेटेड करवाए। आज मोड से रिलेटेड मतलब हिस्टोग्राम से रिलेटेड भी जो सम्स है वो हम आज करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो जो ग्राफ पेपर का काम है यानी हिस्टोग्राम का काम है वो तो मैं ग्राफ पेपर में ही करके बताऊंगी, पर अगर मुझे ऐसे कुछ सम्स दिखते हैं जो मैं अभी बोर्ड पे बता सकती हूँ तो मैं वो बोर्ड में भी बता दूंगी। तो अगर मोड चैप्टर हिस्टोग्राम अभी तक नहीं किया है, आई होप अब तक तो कर लिया होगा, अब तो सबके प्री बोर्ड चालू हो रहे हैं, फिर भी अगर नहीं किया या एक बार समझना है तो वो चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझा के रखा है एक वीडियो में। उस वीडियो का आई लिंक ये रहा, यहाँ जा करके आप वो वीडियो को देख करके समझ लीजिए, कुछ सम्स कर लीजिए, फिर PYQs करेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा। और अगर मीडियन और मीन के PYQs का आपको लिंक चाहिए तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो चलो अभी शुरू करते हैं मोड हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो सम्स बोर्ड एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक साइड डेली इनकम इन रुपीज़ है, दूसरी साइड नंबर ऑफ वर्कर्स है। हमको ग्राफ पेपर में बताना है, लिखा हुआ भी है, स्केल भी दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लो वन एक्सिस में एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वर्कर्स लो अलॉन्ग अदर एक्सिस। तो ये कंटिन्यूस ही है तो हमको कुछ चेंज भी नहीं करना है। तो एज इट इज़ मैं हिस्टोग्राम बनाती हूँ, फिर हम इसका लिखा है फाइंड द मोड, फिर हम मोड पता करते हैं। तो ये रहा वो हिस्टोग्राम मैंने बना दिया। इसमें किंक देंगे बिकॉज ये 200 से चालू हो रहा है। उसके बाद हर चीज़ हमको ग्राफ के अंदर ही लिखनी है, ये याद रखना। ग्राफ के बाहर मतलब वाइट पोर्शन में मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। और उसके बाद जब हमने हिस्टोग्राम बना लिया तो हम जो मोड है वो कैसे देखते हैं, जो भी सबसे लंबा बार है, सबसे बड़ा बार है, उसके एडजेसेंट वाले कॉर्नर्स पे हम लाइन खींचते हैं। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से मैंने एक लाइन खींचा, ये देखने के लिए कि ये मोड कहाँ पे होता है। तो देखो 500 और 600 के बीच 550 होता है और 500 और 550 के बीच ये 525 है। तो ये जो मोड है ये 525 रुपीज़ जो है, या अगर 524 भी आया है किसी का तो भी चलता है, ठीक है। तो इतना होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2022 सेमेस्टर 2 एग्जाम में। ये MCQ है, लिखा है द मॉडल क्लास ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द, 4 ऑप्शन है। नंबर ए इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, नंबर बी इंटरवल विथ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, नंबर सी द फर्स्ट इंटरवल, नंबर डी द लास्ट इंटरवल। अब हमको पता है हम मॉडल क्लास कैसे पता करते हैं, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मॉडल क्लास होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक दिखाना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ICSE क्लास 10 जो 2024 में एग्जाम देने वाले बोर्ड का, उनके लिए ये है। इसमें सारे ICSE 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 16 सब्जेक्ट्स, 10 मेन है और इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, होम साइंस तक के भी सैम्पल पेपर्स भी हैं और सॉल्व पेपर्स भी हैं। फिर जैसे एक सैम्पल पेपर दिखाऊं मैथ्स का, ये सैम्पल पेपर 1 है, तो यहाँ सारे क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर सैम्पल पेपर 2, इन सब के आंसर्स भी पीछे बुक में दिए गए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स देखें, जैसे केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं 5 और उसके बाद में एक जो पेपर है वो अनसॉल्व पेपर है। तो ICSE बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ये बुक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। सो मार्क्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा यूजिंग अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द मोड। एंड स्केल के लिए दिया हुआ है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स अलॉन्ग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलॉन्ग द अदर एक्सिस। सो नाउ लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। सो हियर इज़ द आउटलाइन ऑफ द ग्राफ। मैंने
10, 20, 30 ये 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स के लिए लिया है और ये मार्क्स के लिए लिया है टिल 60। अब दिया हुआ है मार्क्स 0 to 10 जो है वो 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो 0 to 10 के लिए मैं 5 स्टूडेंट्स का ग्राफ बना देती हूँ। ये रहा एक बार। फिर 10 to 20 का है 15 स्टूडेंट्स, सो 15 स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ तक। नेक्स्ट इज 20 to 30 फॉर 20 स्टूडेंट्स। Next is 30 to 40, 28 students. Next 40 to 50, 20 students. And last is 50 to 60, 12 students. अब मोड के लिए ये रहा मेन जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार है, इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हम स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं और ये जहाँ मीट होता है वहाँ से हम नीचे ले जाते हैं एंड वी विल फाइंड आउट द मोड। सो ये हमारे एकदम सेंटर इस लाइन पे आया है 30 और 40 के। 30 और 40 का सेंटर मीन्स 35, तो हमारा मोड आ गया, मोड इज इक्वल टू 35। So all the information is given and then after the histogram we will have to find out the mode from the graph. So let's do this in the graph paper. Now see here है हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस में यहाँ पे किंग दे करके 3000 to 10,000 एंड यहाँ पे वाई एक्सिस में 1 से 18 तक इजीली दे दिया। नाउ सबसे पहला पार्ट 3000 to 4000 में लिखा है नंबर ऑफ पीपल 4, सो लेट्स मेक दिस 4। नेक्स्ट पार्ट इज 4000 5000 इज 9, तो ये हो गया 9। देन 18 है तो ये पूरा 6000 पूरा ऊपर तक जाता है। देन कम 6, तो 7000 से हम 7000 से 6 तक लेकर के आते हैं। फिर आएगा 7, 8000, this is 7, then 9000, 8000 9000 में है 2, so this is 2, and then last part 9000 to 10,000 is 4, so this is 4. नाउ क्या कहते हैं हिस्टोग्राम में हम सबसे बड़ा वाला ग्राफ देखेंगे। सो दिस इज द ग्राफ, ये जो है ये पूरा बड़ा ग्राफ है एंड इसके अगर मैं इस पार्ट को नाम दूं सी ए एंड बी, सो और अगर मैं इस पार्ट को नाम दे दूं सी डी और इसको नाम दे दूं ई एफ, सो हम बी से ज्वाइन करेंगे ये एफ को एंड ए से ज्वाइन करेंगे सी को। और ये हमको मिल गया बीच वाला पार्ट, सो दिस विल बी मोड। सो जो मेरा मोड है ये 5500 1 2 3 4 5450 आया है मेरा, बट इट कुड बी लाइक 5400 लिखते तो भी करेक्ट होता, 5450 5500 कुछ भी आ रहा है तो वो आंसर राइट होगा। ये समाया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 50 बैट्समैन, एस्टिमेट द मोड ऑफ द डेटा। तो हमको पहले हिस्टोग्राम बनाना है, जो टेबल दिया हुआ है उसको देख करके, और फिर मोड उसका बताना है। तो जो डिटेल्स थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो लिखना था रखना था वो मैंने यहाँ कर दिया। किंग क्या बनाया है बिकॉज स्टार्टिंग 3000 से हो रही है, और ये नंबर ऑफ बैट्समैन मैक्सिमम 18 है, इसलिए मैंने ये 18 तक का यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस में।
ठीक है, अब हम करते हैं एक एक करके वो बार्स बनाना चालू करते हैं, हिस्टोग्राम जैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया है 3000 से 4000 रन्स में दिया है 4 बैट्समैन, तो 4 तक में 4000 से 5000 में दिया है 18, 5000 से 6000 में है 9, 6000 से 7000 में है 6, 7000 से 8000 में है 7, 8000 से 9000 में 2 और लास्ट 9000 से 10000 में है 4। नाउ हिस्टोग्राम तो तैयार हो गया, अब हमको बताना है मोड। तो मोड हम कैसे बनाते हैं, जो सबसे लंबा बार दिख रहा है ये, इसके ये जो 2 कॉर्नर्स हैं, तो अपोजिट इससे एडजेसेंट कॉर्नर पे हम एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, या अगर मैं नाम दे दूँ तो अगर ये ए बी है, ये पॉइंट इसका सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है, तो हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे और बी को डी से ज्वाइन करेंगे, और ये दोनों जहाँ पे कट करें एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, वो ही पॉइंट से हम नीचे लेकर के आएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लेके आते हैं, ये पॉइंट 4000 5000 के बीच में देखिए 4500 के बाद वाली लाइन मतलब 4600, तो हम मोड बोल सकते हैं कितना है, मोड है 4600, ठीक है। और इसकी स्केल भी इम्पॉर्टेंट है, स्केल बनाना है, बिकॉज यहाँ दिया हुआ भी नहीं था क्या स्केल रखो, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये स्केल बना दिया कि ऑन एक्स एक्सिस हमने 2 सेंटीमीटर क्या लिया, 1000 रन, 1000 का गैप है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कितना है, 2 बैट्समैन है, ये यहाँ पे बता दिया। करते अपना नेक्स्ट सम, ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज, और ये नंबर दिए हुए हैं 10, जो मैंने यहाँ पे बता दिया 10 स्टूडेंट्स के ये नंबर्स हैं। अभी हमको क्या बताना है, लिखा है इफ़ द मीडियन मार्क्स इज 48 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर लिखा है हैंस फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो ये दे करके सम हमको मीडियन एंड मोड दोनों निकालना है, जिसमें मीडियन दिया हुआ है 48, हमको ये एक्स निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू 48, अभी मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि एन जो है वो 10 है और 10 इवन होता है, तो इवन वाले का फॉर्मूला है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मीडियन तो 48 है, 48 इज इक्वल टू n/2 मतलब 10/2 5th टर्म, और उसके बाद वाला 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 48 इज इक्वल टू 5th और 6th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब x और x प्लस 4। अब हम x निकाल सकते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 92, तो x हो गया 46, x तो 46 आ गया। अब x की वैल्यू निकालने बोला था, वो हमारा आ गया, तो हम मैं इसकी जगह लिख दूँ वैल्यूज, x की जगह मैं 46 और x प्लस 4 मतलब 46 प्लस 4 यानी कि 50, तो ये आ गया, ठीक है, ठीक से लिख देती हूँ 50। अभी नेक्स्ट हमको बोल रहा है मोड निकालो। मोड क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है वो मोड होगा। यहाँ देखो 13 एक बार आया है, 35 एक बार आया है, 43 एक बार आया है, 46 2 बार आया है, और सारे नंबर एक एक बार ही आए हैं, तो मोड ऑब्वियसली 46 होगा। और रीज़न भी हम लिख देंगे बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
नेक्स्ट सम आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और उससे हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हिस्टोग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स मेंटल टेस्ट। यूज द डेटा टू नंबर 1 फ्रेम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम इस हिस्टोग्राम को देख के बना लेंगे। फिर टू कैलकुलेट मीन एंड लास्ट में टू डिटरमिन द मॉडल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जैसे जैसे जो टेबल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल में लिखा हुआ है 0 to 10, ये 50 तक है, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहले की फ्रीक्वेंसी है 2, सेकेंड वाले की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर दिया है 8, फिर दिया है 4 एंड लास्ट वन दिया है 6। तो ये तो हमको मिल गया। ठीक है, ये तो हमने हिस्टोग्राम से ले लिया। अब हमको क्योंकि मीन चाहिए इसीलिए मैंने XI और FI का कॉलम रखा है। तो XI निकालते हैं सबसे पहले। XI क्या होता है? क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 0 से 10 तक का मिडिल वैल्यू क्या होगा? 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5। इसका क्या होगा? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15। इसका होगा 25, इसका होगा 35, इसका होगा 45। अब FI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 = 10, 15 5 = 75, 25 8 = 200, 35 × 4 140 एंड 6 × 45 270। और अब हमको क्या क्या चीज़ का सम चाहिए? एक सम ऑफ FI चाहिए और एक सम ऑफ FI चाहिए। FI ऐसे सम यहाँ दिया हुआ है, टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट, तो ऐड करके देखो ये 25 ही होगा कैसे भी। और सम ऑफ FI हम अभी कर लेते हैं, 695। तो मीन फॉर्मूला है सम ऑफ FI अपॉन सम ऑफ FI, मतलब 695 डिवाइडेड बाई 25। 5 से जा रहा है 139/5, 27.8 हमारा मीन आ गया। और उसके बाद पूछ रहा है टू डिटरमिन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो मॉडल क्लास 20 to 30 वाला होगा। तो हम लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। वाई? उसका भी रीज़न दे दो, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज कितना? 8। आ गया। नेक्स्ट सम आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गिवन बिलो। और ये टेबल दिया है जिसमें एक्स एक्सिस में पॉकेट एक्सपेंसेस लिखने हैं, वो मैंने यहाँ बना दिया। पॉकेट एक्सपेंसेस टिल 40 तक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो वाई एक्सिस में, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट 50 है, तो इसलिए मैंने 50, तो 1 लाइन इज़ 1 स्टूडेंट करके यहाँ 50 तक कर दिया। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब हमको हिस्टोग्राम बनाना है और उसके बाद बोल रहा है कि एस्टिमेट द मोड फ्रॉम द ग्राफ। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम तैयार करते हैं। जैसे जैसे जो क्लास इंटरवल है उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी है वैसे वैसे बार्स बनाते जाते हैं। तो जैसे 0 से 5 में दिया हुआ है 10, 5 से 10 में दिया है 14, 10 to 15 में दिया है 28, 15 to 20 में दिया है 42, 20 to 25 में दिया है 50, 25 to 30 में है 30, 30 to 35 में है 14 एंड लास्ट 35 to 40 में दिया है 12। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। और अब हमको बोल रहा है कि एस्टिमेट द मोड। तो अगेन हम सबसे लंबा वाला बार देखेंगे, दैट इज़ ये 20 to 25 वाला। इसके एडजेसेंट वाले जो बार्स हैं, जो सटा हुआ जो है पॉइंट, उससे हम इसको लाइन से जोड़ेंगे। यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है,
ये पॉइंट अगर C है और ये पॉइंट D है तो हम A को D से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और B को C से ज्वाइन करेंगे। देखिए हिस्टोग्राम में ये है कि ये रॉन्ग नहीं हो सकता। जैसे ऊंचाई में हम फ्री हैंड बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर एस्टिमेट जाने का, रॉन्ग हो जाने का चांसेस रहता है, बट ये रॉन्ग नहीं होगा बिकॉज ये तो एग्जैक्ट ग्राफ बने, तो इसमें तो कुछ रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं है। अब यहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है यहाँ से मैं ये स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ इधर, ये हुआ। तो अब ये कितना हो रहा है, देखो ये है 20 और ये है 25, यानी दो का एक एक पार्ट बनेगा। जैसे 20 तो ये 21, फिर 22, 23, 24, 25, तो 21 के बाद है, 21.5 से भी थोड़ा पहले है। अब या तो मैं इसको 21 रुपीज़ भी लिख सकती हूँ, 21.5 भी लिख सकती हूँ, हालांकि 21.5 से थोड़ा सा कम है, और 21.4 भी लिख सकते हो। तो मोड कितना होगा, मोड को आप ₹21 भी लिख सकते हो, ₹21.40 भी लिख सकते हो, ₹21.50 भी लिख सकते हो। इनमें से कुछ भी लिखो, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और अब इसका स्केल, तो यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने कितना लिया है वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 रुपीज़ ले लिया है, और वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 स्टूडेंट्स लिया है, ये स्केल बना दिया। नेक्स्ट हम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है ड्रॉ है हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मोड फ्रॉम द ग्राफ। ये टेबल जो है एक में क्लास और एक में फ्रीक्वेंसी दी है, जो दिया है एज इट इज़ मैंने भी वही बना दिया। क्लास यहाँ पे ले दिया, 0 से ही चालू हो रहा है इसलिए विदाउट किंग 30 तक का है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम 18 है, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेकर के फ्रीक्वेंसी 18 तक कर दिया। अब जैसे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का, वैसे वैसे मैं बार बना के पूरा हिस्टोग्राम तैयार कर दिया। तो सबसे पहले दिया 0 to 5 क्लास इंटरवल में 2 है फ्रीक्वेंसी, 5 to 10 में 5 है, 10 to 15 में 18, 15 to 20 में 14, 20 to 25 में 8, और 25 to 30 जो लास्ट वाला है उसमें है 5। तो ये हिस्टोग्राम बन गया। अब हमको मोड पता करना है। जो सबसे लंबी ग्राफ है वो 10 to 15 में 18 वाला। तो अगेन मैं अगर नाम दूँ, ये A है, ये B है, ये पॉइंट को C और ये जो पार्ट है एडजेसेंट उसको D माने। तो पहले A और C को हम ज्वाइन करते हैं, फिर B एंड D को ज्वाइन करेंगे, और ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, इधर। तो इधर से नीचे लाते हैं, ये पार्ट आ रहा है। अब ये कितना हो रहा है देखते हैं। तो ये 10 है, 15 है, तो दो को एक एक ले, तो 11, फिर 12, फिर 13, और ये 14 के पहले और 13.5 के बाद है। तो हम इसको क्लास को हम ले सकते हैं, मोड को हम ले सकते हैं 13.5 के बाद है ना, तो हम 13.7 ले लो, 13.8 ले लो, इसमें से कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही माना जाएगा। नेक्स्ट हम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। ये एक टेबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम मोड देखते हैं। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ 9 है, 9 किसका है, 14 का। तो हम लिखेंगे मोड कितना है, मोड इज इक्वल टू 14। रीज़न भी दे देंगे, बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना, 9। मोड तो आ गया। अब मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हम सम ऑफ FI करते हैं, मतलब वो n निकालते हैं। तो n क्या आता है देखते हैं, 29 आ रहा है। 29 है, दैट इज ऑड, तो मीडियन का फॉर्मूला ऑड वाला होगा। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि
29 प्लस 1/2 यानी कि 15th टर्म। अब ये 15th टर्म हम कैसे खोजते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहला वाला तो 1, फिर ऐड करते जाओ, 1 में 4 ऐड किया 5, 5 में 7 ऐड किया 12, 12 में 5 ऐड किया 17, 17 में 9 ऐड किया 26 और उसमें 3 ऐड किया 29। ठीक है, अभी 15 कहीं दिख रहा है क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? नहीं। तो 15 के बाद वाला नंबर क्या दिख रहा है? 17 ना। 17 का x क्या है? 13। तो फिर मीडियन होगा 13। क्लियर है? नेक्स्ट हम आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है अ मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये टेबल दिया है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, उसी को मैंने यहाँ पे बना दिया। मार्क्स क्योंकि 50 से चालू हो रहे हैं इसलिए मैंने किंक दे करके यहाँ पे 50 से लेकर के 100 तक का दिया है क्लास इंटरवल, और मतलब टोटल में 10-10 का है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी है, टोटल में 19 है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 स्टूडेंट ले लिया, तो वैसे ये 19 तक हो जाएगा हमारा। ये हो गया। अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जो टेबल दिया उसके अकॉर्डिंग। सो पहला 50 to 60 में दिया हुआ है 4, 60 to 70 में दिया है 8, 70 to 80 में दिया है 14, 80 to 90 में है 19 यानी कि जो सबसे बड़ा था, और लास्ट 90 to 100 वाला जो है वो है 5। अब हम मोड करते हैं, तो मोड के लिए हमको सबसे लंबी ग्राफ चाहिए, वो है ये 80 to 90 वाला। इसके ये 2 कॉर्नर को A B लिख दें, इसके पास वाले इसको C और इस कॉर्नर को D ले लेते हैं। और अब A और D पहले ज्वाइन करें, और फिर B एंड C। और ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ओके, तो ये 80 से चालू हुआ, तो 80, 81 और 82 के पहले आ रहा है, तो हम इसको मार्क्स जो है ना, ये मार्क्स को हम मतलब मॉडल मार्क्स बोल सकते हैं। ये मॉडल मार्क्स जो है ये 81.5 मान सकते हो, या अगर 81.5 की जगह 81.6 भी लिखना चाहो तो भी करेक्ट होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चीज़ें पता करनी है। टेबल दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। मीन के लिए हमको FI/XI चाहिए और मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2 कॉलम किए। सबसे पहले FI/XI करते हैं, x इंटू f कर दिया 15, 54, 42, 32, 18 और 10। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो इधर से सबसे पहला 3, फिर 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। ठीक है, अभी सबसे पहले मीन वाला के लिए हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड FI/XI का टोटल। FI का टोटल दिया हुआ है 25, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। और FI/XI का टोटल अभी करके देख लेते हैं। $171, ठीक है। तो मीन निकालते हैं, सम ऑफ FI/XI अपॉन सम ऑफ FI, दैट इज़ 171 डिवाइडेड बाई 25। ये कटता तो है नहीं, तो 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। 25 6 जार 150, 0.25 8 जार 200, 25 4 जार 100, 6.84 मीन आया। नेक्स्ट हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमको n चाहिए। n हमको पता है 25 है, 25 ऑड होता है
ऑड होता है मतलब कि मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म, यानी 25 + 1 26/2 दैट इज 13th टर्म। 13th टर्म यहाँ देखते हैं, 13 कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो 13 से बड़ा नंबर देखो 18 है, 18 का x क्या है 7, तो फिर 7 मीडियन होगा। ठीक है, और लास्ट वन बोल रहा है मोड निकालो। मोड तो हमको इजी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9 है, ये किसकी है 6 की, तो 6 इज़ मोड। तो मोड का वैल्यू तो हम सीधा लिख देंगे, क्यों है ये मोड, मोड है 6। रीज़न बोलेंगे बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9। ठीक है, तो आज हमने खत्म कर दिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड जो भी सम्स बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो सारे PYQs आज हमने खत्म कर लिए विथ हिस्टोग्राम। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मैं आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिनके PYQs बचे हुए हैं, उनको भी मैं फटाफट लेकर के आऊंगी। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।